मरियम फसाद पीती है शराब तो करती है दूसरों को खराब। आज इसकी मैंने लेनी है क्लास, तो आप लोग इस व्लॉग को करें इंजॉय, सॉरी रिएक्शन को इंजॉय करें। आज मरी के फसाद पे भी बात होगी, नैना पे भी होगी, डीडी दिल्ले पे भी होगी, पिटारा पे भी होगी और सलमा पर भी होगी। तो चाचा भी काफ़ी जज्बात में है आजकल, उधर से रबीना बाजी भी काफ़ी जज्बात में आजकल। पूरे ख़ानदान में ना एक हलचल सी मची हुई है। कौसर को कोई याद नहीं कर रहा, कौसर का कोई नाम नहीं ले रहा, कौसर को कहाँ गायब कर दिया, कौसर किस हाल में है, क्या उस बेचारी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही। कुछ लोग आके बोलते हैं कि तुम्हारी भी तो शौकन है, क्या तुम जहाँ जाती हो साथ लेके जाती हो। मैं तो उसको साथ लेके नहीं जाती, क्योंकि मेरा हस्बैंड दोनों के साथ बराबर ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए जब पिटारा कश्मीर घूमने जा सकती है तो क्या वहाँ कौसर नहीं जा सकती। उसने कौन सा छुप के शादी की है, कौसर तो उनका कंटेंट है, तो कंटेंट को तो साथ लेके जाना चाहिए। लेकिन कंटेंट साथ क्यों नहीं गया, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, साजिद के भाई ने भी कोई बिग एक्सपोज कर दिए, बहुत बड़ी एक्सपोज कर दिए। अब जो है इनके सपोर्टर और जो इनको देखते हैं, जो आके हमें गलत कमेंट्स करते हैं, मेरे ख्याल में तो उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। लोगों ना 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 नहीं, अभी नहीं मरना। अभी आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलना है बेशर्म लोगों, अभी बहुत कुछ है देखने को। अभी आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि शर्म नाम की चीज़ तो तुम लोगों में है नहीं, तो इसलिए तुम लोग शर्म से कैसे डूब के मरोगे। तो व्यूअर्स, रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है, जल्दी से लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबोजी रिएक्शन। तो रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला। भी आगे जैसे जैसे आप रिएक्शन देखोगे, आपने रिएक्शन में आज खो जाना है, रिएक्शन में आपने फंस जाना है। तो जल्दी से जो न्यू है चैनल को करो सब्सक्राइब, तो फिर आगे रिएक्शन देखना, वरना मैंने इधर ही रुक जाना, मैंने रिएक्शन ही नहीं देना। कैसा है फिर, मैं ऐसे बैठी रहूँ, आप लोग वहाँ से ऐसे मुझे देखते रहें तो कैसा लगेगा। बहरहाल मैं अपने व्यूवर्स के साथ इतना बुरा नहीं करूँगी, ये उन लोगों के लिए बातें हैं और उन लोगों को मैं कहती हूँ बेशर्म, जो लोग आके मुझे गलत कमेंट्स करते हैं, जिन लोगों को पता ही नहीं कि इज़्ज़त बेइज्जती क्या होती है, माँ बहन क्या होती है, ख़ानदान क्या होता है। वो सब आके जो गलत कमेंट्स करते हैं, मुझे लगता है वो इन्हीं के फैमिली मेम्बर हैं, वो इन्हीं की थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो इन्हीं का जूठा मीठा खाते हैं। इसलिए यहाँ पर आके फालतू की बकवास लिखते हैं, मुझे हाइपर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ना ना ना, मैंने नहीं होना। अब मैं भी जाती हूँ, गलत कमेंट्स को जाके डिलीट कर देती। मैं कहती हूँ मेरे ठेंगे पे करते रहो जितने मर्जी, मुझे क्या परवाह, क्योंकि गलत आप लोग हो जो आके गलत कमेंट्स कर। मेरा तो चैनल है मैं उसके ऊपर अपनी वीडियो बना रही हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज़्यादा मुझसे तकलीफ़ है, जलन होती है, जल जल के अंदर आग लगती है, आग लग के फिर मोशन आते हैं, उसके बाद फिर चमोने लड़ते हैं, तो ना देखो। क्यों व्यूअर्स, ना देखो ना। मैं जिसको नहीं पसंद वो ना देखे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरी के फसाद पर। हाय हाय हाय, मरी की फसाद पीती है शराब तो देती है जवाब, हर वक्त होती है नशे में। उसका फेस देखो, उसकी आंखें देखो और उसकी हरकतें देखो। नैना को कहती हाँ, तुम जो पीती थी ना शराब, हमें पता है। अब तुम आई, तुम हमें बताओगी। हाँ, तुम हमें क्या समझती हो, तुम हमें बताओगी, तुम हमें क्या समझती हो, तुम हमें बताओगी। हाँ, लाख लानत है तेरे ऊपर, ऐसे बड़ा करती है। तेरी नंगी तस्वीरें आज भी मेरे पास सेफ हैं, याद है तुम्हें? नैना को तो कहीं ऐसा कोई व्लॉग, कहीं ऐसी कोई वीडियो हमने नहीं देखी कि जिसमें वो ये काम कर रही थी। हाँ ठीक है, उसी ख़ानदान की है, सब गलत गलत हरकतें और एक दूसरे को गंदा एक्सपोज करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। अगर आप में से किसी ने देखी हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब मरियम का फसाद उसको कह रही थी कि तुम पीती हो शराब और तुम आई हो हमें बताने और हमें समझाने, तुम हमें बताओगी। अरे बीबी, वो क्या बताएगी, तुम तो उसकी माँ हो, तुम्हारा तो ये पेशा है, तेरा तो ये काम है, तो वो तुम्हें क्या बताएगी, वो तो तेरे सामने बच्ची है। तेरी शक्ल से पता चलता है
कि तुम कितनी एज की हो, वो तुम्हारे सामने बच्ची है, वो कुछ भी नहीं है, तुम उसकी भी दादी हो, ठीक है। तुम सही कह रही थी कि नैना आप हमें सिखाओगी, आप हमें बताओगी। ना 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 ना, नैना नहीं सिखा सकती, ना ही वो बता सकती है। तुम पहुंची हुई हो, तुम तो पहले से ही सीखी हुई हो, तुम तो खुद लोगों को सिखाओ, तुम्हें वो क्या सिखाएगी। क्यों व्यूवर्स, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अच्छा, भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने बहुत इसरार किया कि इसकी थोड़ी सी शतरौल करो, इसकी शतरौल करो। यार व्यूवर्स, बात ये है कि मैं किसी के साथ उलझना नहीं चाहती, मैं किसी के साथ को गाली गलोच नहीं ना देना चाहती हूँ, ना ही लेना चाहती हूँ। बस भी थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करती रहती हूँ और करती रहूँगी। असल में ये खुद ऐसी है, इसीलिए ये नैना को ऐसे बोल रही थी। और आजकल इसकी काफ़ी उसके साथ जो है टसलबाजी चल रही है। तो कोई बात नहीं, इंजॉय करो, आप लोग भी इंजॉय करो, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। उसके जो जो जब वो पी के आती है ना फुल टून होके, उसके जो फेस के होते हैं ना रिएक्शन, यार उसको देख के ऐसे लगता है जैसे कोई पागल आ गया जैसे कोई पागल आ गया और आके पागलों जैसी हरकतें शुरू। कभी वो आंखों को ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे करती, फिर मुझसे नहीं होता, मैं अपना इतना प्यारा फेस क्यों खराब करूं, उसकी नकलें उतार के। ठीक है, खैर खली वली दफ़ा करो, इसको दफ़ा करो, किसी काम की नहीं, खट्टू है ये। तो अभी चलते हैं ज़रा आगे, थोड़ी सी नज़र मारते हैं। चाचा जो है, जैसे कि आप सबको पता ही है, चाचा भी अपनी बहन बेटियों को, भतीजियों को एक्सपोज करने में लगा हुआ है, उनके राज फाश करने में लगा हुआ है। वो बातें सोशल मीडिया पर आके बता रहा है कि जो मेरे ख्याल में कभी भी कोई भी किसी का दुश्मन भी हो ना, तो वो भी आके नहीं कहता होगा कि भाई वो फलां की बहन ऐसी है, फलां की माँ ऐसी है, फलां की भाभी ऐसी है। मैं बताने आया हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं सब पर्दे फाश कर दूंगा, आज मैं सब कुछ बता दूंगा, आज मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मेरी ऑडियंस, तुम लोगों की मेहरबानी, मेरा घर बन रहा है, इसको देखो ज़रा। आगे चल के जो है ना, मैं नजमा के भी आज कपड़े उतारूंगा, सलमा के भी उतारूंगा, नैना के भी उतारूंगा, रबीना जो मेरी पहले भाभी होती थी उसके भी उतारूंगा। लाख लानत लाख लानत यार, कोई अपनी भतीजियों को और भाभियों को, बेटियों के साथ भी ऐसे करता है। सिर्फ और सिर्फ ये सब ये कंटेंट के लिए करते हैं, व्यूज़ के लिए करते हैं, वीडियो चलाने के लिए करते हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आके यहाँ पे अपनी बकवासात करते हैं। और लोगों को, इनको अच्छा ये नहीं समझ आती कि यार हम खुद नंगे हो रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है, हम अपना आप जो है लोगों को बता रहे हैं कि भाई हमारे ख़ानदान में हमारी बहन बेटियों के साथ क्या किया जाता है। हद नहीं होगी। कभी आ जाता वो फलां बड़े भाई ने क्या किया था, बहन को कैसे मारा था, वाल पुट्टे थे, वो मर गई थी। हद होगी, वाल पुटने से भी कभी कोई मरता है तो फिर आप लोग उसके ऊपर FIR करवा दो कि इसने ऐसे बहन को वाल पुट के मार दिया था। मेरे ख्याल में अब भी मेडिकल हो जाएगा। ठीक है कि डेथ कैसे हुई थी। वैसे बड़े अफसोस की बात है, अगर ऐसे हुआ था तो बहुत ही अफसोस की बात है। अगर किसी भाई ने अपनी बहन के साथ ऐसे किया था तो भाई बहरहाल उसको तो छोड़ो, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे जो इस दुनिया से चली गई। अब बात इन पड़कंजरों की है कि अब तुम क्या दुनिया को बता रहे हो उसकी बात करके, और उसको छोड़ दो, उसके साथ जो हुआ सो हुआ। आप लोगों ने उस वक्त बदला ले ही लिया होगा। अब आप क्या कर रहे हो अपनी भतीजियों के साथ है वो तो ज़रा बताओ। अपनी ही भतीजियों के साथ आप क्या कर रहे हो? आके उनके राज बताते हो, कभी कुछ बताते हो, कभी कुछ बताते हो। क्या ये शर्म का मुकाम नहीं है? नहीं 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 व्यूअर्स, बिल्कुल भी नहीं। इनको क्या पता शर्म हया क्या होती है। तो अब थोड़ी सी नज़र मारते हैं, चाचे को यहाँ पे खल्ली वल्ली कर देते हैं। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अब डीडी दल्ले पर थोड़ी सी नज़र मारते हैं। भाई डीडी दल्ले का तो क्या कहना, उसका तो क्या कहना। काफ़ी चीज़ें वो एक्सपोज कर रहा था और एक्सपोज कर रहा है। पता नहीं, कह रहा था अब्दुल्ला रहमानी के साथ उसका कोई कंप्रोमाइज़, उसकी कोई डील हुई है, पता नहीं किसी पैसों को लेके। भाई अगर अब्दुल्ला रहमानी को किसी ने पैसे दिए हैं क्या देने वाले बच्चे हैं, क्या लेने वाले बच्चे हैं? अभी अपनी मर्जी से किसी ने दिए होंगे, जिस काम के लिए दिए होंगे वो जाने और वो जाने। भाई तुम्हें क्या, मैं स्लिप दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा।
हाँ, वॉइस वगैरह जो आप लोग चलाते हो और सुनाते हो, भाई उसमें जो टॉपिक चल रहा है, अगर उस टॉपिक पे कोई है बात तो वो आप लाओ सामने, दिखाओ सबको। किसी की वो, अगर उसका किसी के साथ कोई लेन देन था, अब वो किस बेस पे था, किस मामले में था, तो उस पे बात करने की तो मेरे ख्याल में कोई तुक नहीं बनती। ऐसा ही है ना व्यूअर। अब मेरे मिसाल तौर पे मैंने बताया कि मेरी भाभी, जब मैंने बताया था वो उसकी सख्त हालत ख़राब थी और मैंने कुछ लोगों को बोला कि उसकी हेल्प करें, और कुछ लोगों ने उसकी हेल्प की, करने वाले ने अपनी मर्ज़ी से हेल्प की। हमने कुछ छुप छुपा के किसी को बोला नहीं था, सीधा सीधा अपने चैनल पे सोशल मीडिया पे बोला था कि उसकी हेल्प करो। जिसने की उसका बहुत शुक्रिया, जिसने नहीं की उसका भी बहुत शुक्रिया। तो अब उस बात को कोई आके बोले कि मैंने तो ये किया था, अगर अल्लाह की राह पे कोई कुछ करता है ना तो उसको फिर ऐसे जतलाते नहीं हैं, उसको फिर ऐसे उछालते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में जिसने किया है उसको भी ये बातें आगे नहीं लानी चाहिए। अगर आपने अल्लाह की राह पे दे दिया, आपने अगले बंदे के दीन मान पे दे दिया, तो अब आप बात को मत उछालो। क्यों व्यूअर्स, क्यों उछालना चाहिए? मेरे ख्याल में तो नहीं उछालना चाहिए। बहरहाल खैर है, कोई बात नहीं। अब डीडी का काम है, वो जैसा खुद है वो वैसा ही दूसरों को समझता है, क्योंकि दल्ला दल्ले का पहचान जाता है। तो इसी तरह उसको आगे उसके हाथ जोड़ के लोग मिल जाते हैं, जिनके साथ फिर उसकी टसल स्टार्ट हो जाती है। चलो खैर, इसको भी खल्ली वली करते हैं, इसको भी दफ़ा करो, गोली मारो। अभी रुबीना की तरफ थोड़ी सी नज़र मारते हैं। भाई रुबीना आजकल बहुत पकी हुई है, बहुत गुस्से में है। उसका बेटा जो है मेरे ख्याल में उसके बारे में बुरा भला बोल रहा है, और वो अपने बेटे के बारे में बोल रही है, और उधर उसके एक्स हस्बैंड, एक्स ही मेरे ख्याल में बोलते हैं। भाई मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं इसलिए मुझे नहीं पता, एक्स ही मेरे ख्याल में एक्स बोलते हैं कि जो भी बोलते हैं, यानी उसका जो पिछला हस्बैंड है, जो दिलबर का वालिद है, उसकी शादी चल रही है। तो मेरे ख्याल में इस दिलबर ने और चाचे ने बोला कि रबीना को जलन हो रही। भाई उसको क्यों जलन होगी? जब उसने उसको छोड़ दिया था, उससे लैदगी इख्तियार कर ली थी, उसने आगे शादी कर ली थी, तो फिर इसको भी हक है, ये भी आगे शादी कर सकता है। इसके ऊपर आके तो मेरे ख्याल में किसी को कोई तंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी करने के लिए कोई उम्र नहीं चाहिए। अगर कोई बूढ़ा है, जवान है, उसको कोई रिश्ता मिल गया है, वो इस काबिल है कि वो अपनी बीवी को रख सकता है, और बीवी आगे उसके काबिल है तो वो शादी कर सकते हैं। शादी तो कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तो वो है जो आप लोग आके बताते हो, अम्मी कैसे भागी, मेरी बहन का रिश्ता कैसे टूटा, उसका एक्स बॉयफ्रेंड कौन था, उसका फलाना कौन था, उसका फलाना। गुनाह तो ये है, गलत तो ये है। शादी करना गलत नहीं है। और भी रुबीना क्यों जलेगी? उसने कहा मैं क्यों जलूंगी, लख लानत, प्यो दी एक छड़ के भावें 4 शादियां करो, उसको क्या प्रॉब्लम? क्योंकि उसने तो आगे शादी कर ली हुई है। उसने क्या कहना आप लोगों के बाप को है? मेरे ख्याल में इसी वजह से तो वो एक घर में इनके साथ नहीं रहती, क्योंकि इनके साथ इनका वालिद रहता है और वो लहदा से अपनी बेटी के पास रहती है। और हमेशा मेरे ख्याल में बेटियां ही होती हैं जो अपने वालिदैन को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, संभालती हैं। बेटे तो अपनी अपनी भाई अगले कच्छ में लगाते हैं, बीवी तो साइड पे हो जाते हैं। लेकिन हर जगह, हर ख़ानदान में ऐसा नहीं होता। बेटों का फ़र्ज़ होता है अपने वालिदैन की केयर करना, अपने पास रखना। बेशक उनके वालिदैन ने एक दूसरे को छोड़ दिया और जो भी हो, वो एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन माँ बाप को तो रखना बच्चों का फ़र्ज़ है ना, बेटियाँ हो या बेटे हों। अगर बेटे नहीं हैं तो बेटियाँ रखें, या फिर वालिदैन जहाँ खुश रहते हैं वहाँ पे रखें। भाई बहरहाल इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये माँ के सर में जूतियाँ मारें या बहन के सर में जूतियाँ मारें, नो प्रॉब्लम। इसको भी दफ़ा करो, आगे चलते हैं। इसको भी दफ़ा करो, आगे चलते हैं। आगे ज़रा थोड़ी सी नज़र मारते हैं सलमा के ऊपर। भाई सलमा के व्लॉग आ रहे हैं, अच्छे व्लॉग आ रहे हैं, ज़बरदस्त व्लॉग आ रहे हैं। तो ऐसे ही वो अपनी व्लॉगिंग कर रही है। मेरे ख्याल में सलमा को अगर कोई ना छेड़े ना तो वो किसी के ऊपर फालतू बात नहीं करती। लेकिन यहाँ पर जो हेटर सपोर्टर बने हुए हैं वो फिर भी बकवास करते ही रहते हैं। दरअसल मसला ये है कि उनके पास कोई बात, कोई कंटेंट, कोई कुछ नहीं है, तो वो आ जाके फिर सलमा सितारा को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जो सितारा के सपोर्टर है ना, वो भी वही बात कर रहे होते हैं और सलमा के सपोर्टर भी वही बात कर रहे होते हैं। मतलब सबके सब खिचड़ी पक्की, सबके पास एक ही बात है, एक ही टॉपिक है, एक ही चीज़ है।
लोगों ने लिखा होता है सलमा ने ये एक्सेप्ट कर लिया, उसके व्लॉग में जाके देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कह रहे होते हैं सलमा ने अपनी गलती मान ली, उसके व्लॉग में जाके देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर कह रहे होते हैं सितारा ने ये चीज़ मान ली, देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, लोगों को पागल बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और कब तक बनाएंगे और लोग कब तक बनेंगे ये समझ नहीं आ रही। तो अभी चलते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ, जो इस टॉपिक का जड़ है, मुड है। जैसे कि मैंने कौसर के ऊपर रिएक्शन दिया था, तो आज जनाब रिएक्शन का एक्शन हमें मिला। आज जो है उनके भाई साहब ने काफ़ी एतराज़ लगाए मेरे ऊपर कि बीबो आंटी आप कब जान छोड़ेंगी, आप कब इस टॉपिक को छोड़ेंगी। चलो ठीक है, आपकी बात ही मान लेते हैं कि कौसर का निकाह नहीं हुआ, तो आपने इस बात से क्या निकालना है। मैंने कहा भाई साहब मैंने इस बात से ये निकालना है कि आप लोग ये बात सोशल मीडिया पर आके बोल दो कि हमारी बहन का साजिद के साथ निकाह नहीं हुआ, ये सब झूठ था, ये सब एक कंटेंट था। अब जो है कंटेंट ख़त्म हो चुका है, अब साजिद हमें कोई पे नहीं करता, इसलिए हमारी बहन हमारे अपने घर में वो रहती है और वो प्रेग्नेंट है, और वो बच्चा किसका है, जो भी आप लोगों का कोई बहनोई है उसको आप एक्सपोज करो। नहीं तो मैं नहीं रुकने वाली, मैंने नहीं रुकना, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तो इस बात को करती रहूँगी कि कौसर कहाँ है, कौसर किधर है, कौसर को सामने लाओ, हम सबको बताओ, हमें दिखाओ। बल्कि अब तो उसके डिलीवरी आ रही है, उसका भी पूरा पूरा वो प्रोसीजर बताओ कि भाई कौन सा मंथ चल रहा है, बच्चा कैसा है, कब हो रहा है, किसका है, कौन उसका नाम रखेगा, कौन उसको मीठा खिलाएगा, कहाँ पर उसका छिला होगा। क्या पहले की तरह जैसे इस पिटारा ने बोला था कि हाँ कौसर का वालिद कह रहा है बच्चा मैं इनको दे दूंगा, कौसर को मैं ले जाऊंगा, फलान करूंगा, ढमकान करूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखने और सुनने में आया कि भाई बच्चा हुआ, उसकी डेथ हो गई। मैंने अपनी आंखों से ना बच्चा देखा था, पैदा हुआ तो ना डेथ हुई, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं कर सकती कि बच्चा था या फिर नहीं था, या फिर डेथ हुई थी या फिर नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने देखा नहीं था अपनी आंखों से। बस मैं वहाँ गई थी अफसोस के लिए, लेकिन वहाँ पर मुझे बच्चा देखने को नहीं मिला। उससे पहले शायद उन्होंने कहा कि हमने दफना दिया है, दफनाया नहीं, दफनाया मतलब वो जो भी हादसा हुआ था मुझे उसका नहीं पता। मैं खाली बाद में पहुंची थी, अफसोस किया, वापस आ गई थी, ठीक हो गया। तो अब भाई हमें वो सब कुछ देखनी है कि कौसर का बच्चा खैर खैरियत से हो, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, उसके नसीब अच्छे करे, और अल्लाह पाक उसको अपने बच्चे के साथ रहना नसीब करे, अल्लाह पाक उसकी गोद हरी भरी रखे, इसके सदके सबकी गोदें हरी भरी रखे। जिसके पास औलाद नहीं है अल्लाह पाक उसको औलाद से नवाजे, ये मेरी दुआ है सबके लिए। कंटेंट बनाना एक और चीज़ है, झूठ बोलना और चीज़ है। मतलब ऐसे किसी के बारे में मैं गलत बोलूँ या गलत सोचना, ये गलत चीज़ है। बाकी बात करना, यहाँ पर देखो जो उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने बताया, मैं तो उसी पे बात कर रही हूँ, मैं अपने पास से कोई बात नहीं कर रही। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। भाई पूछें सब लोग जाके कौसर कहाँ है, कौसर कहाँ है, कौसर को लेके आओ और हमें दिखाओ, क्योंकि कौसर नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, कौसर है, इस बात को मान लो आप सब। तो खैर कोई बात नहीं, खल्ली वल्ली करते हैं इसको भी। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से रिएक्शन में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।